हमेशा हमारे बड़े-बूढ़े हमें यही कहते हैं कि कुछ भी नया शुरुआत करो तो आप भगवान को याद करो। उन्हीं की बात मानकर मैं सबसे पहले भगवान के यहाँ दीपक लगाकर अपने क्लिनिक की सबसे पहली चीज़ की शुरुआत करने वाली हूँ। हालाँकि जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्लिनिक खुलने में अभी टाइम लगेगा, पर क्लिनिक खुलना ही सिर्फ़ चीज़ नहीं होती है। क्लिनिक के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट काम अपना निपटा दूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरा ये है कि मुझे मेडिसिन की लिस्ट बनानी होगी। तो मैंने सोचा है कि आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ चूर्ण की लिस्ट बनाऊँगी कि कौन-कौन से चूर्ण मुझे अपने क्लिनिक में रखने हैं। हम नोटबुक में कुछ भी लिखते हैं, मतलब कुछ भी अच्छा लिखते हैं या फिर हम जैसे बही खाता भी लिखते हैं तो उसमें भी सबसे पहले श्री लिखा जाता है। तो वैसे ही मैंने भी अपनी नोटबुक में सबसे पहले श्री लिखा है, ताकि मेरा जो मेडिसिन है या क्लिनिक का सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए और धीरे-धीरे सब कुछ अच्छा हो जाए। तो श्री लिखकर मैं हेडिंग डाल देती हूँ चूर्ण की लिस्ट, ताकि मुझे भी याद रहे कि ये चूर्ण की लिस्ट है। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और मेरे पास उसके लिए स्केल नहीं है। तो मैंने पेंसिल उठाई और पेंसिल से एक लाइन खींच दी, जिससे मैं दोनों पार्ट को डिवाइड कर दूँ। और लाइन मुझसे कभी सीधी नहीं खींची जाती है। तो एक पार्ट में हम लिखेंगे कि हमें कौन-कौन से चूर्ण चाहिए और दूसरे पार्ट में हम लिखेंगे कि हमें कितने अमाउंट में चाहिए। जब आप नया क्लिनिक खोलते हो तो आपको अमाउंट तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कितने अमाउंट में आपको मेडिसिन चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेडिसिन्स मंगा लेते हैं और आप वो दे नहीं पाते, तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि चूर्ण जो फॉर्म रहता है उसमें हमेशा ह्यूमिडिटी आ जाती है, जिस वजह से चूर्ण ख़राब भी हो जाते हैं। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप कितने अमाउंट में लेते हो। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि सबसे पहले आप 100 ग्राम ही मेडिसिन्स मंगाएं। जिस हिसाब से आपका क्लिनिक चलता है उस हिसाब से आप धीरे-धीरे मंगाते रहें। लिखना चालू कर देती हूँ, अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर देना चालू कर देती हूँ कि मुझे कौन-कौन सी मेडिसिन्स अपने क्लिनिक में रखनी है, कौन-कौन सी नहीं रखनी है, या जो-जो दिमाग में आ रहा है कि कौन-कौन सी नोटबुक में लिखूँ, कौन-कौन सी नहीं लिखूँ। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही थी, पर फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया कि मैं कौन-कौन सी डिसीज़ पे काम करने वाली हूँ, उस हिसाब से मेरी क्या-क्या मेडिसिन्स मुझे यूज़फुल होगी, वो सब मैंने लिख लिया है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप सोचेंगे मैं इतनी सारी मेडिसिन्स क्यों रख रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे वैद्य ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 4 मेडिसिन्स पे भी काम कर लेते हैं। 4 मेडिसिन्स पे भी वो बहुत सारी डिसीज़ को भी ट्रीट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी सिद्धि आ जाती है, इतने तब कर लेते हैं वो। पर हमें अभी सिद्धि प्राप्त नहीं है, हम छोटे से वैद्य हैं जो अपनी नई क्लिनिक की शुरुआत करने वाले हैं, तो हमें कलेक्शन ऑफ ड्रग्स रखना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे चूर्ण के फॉर्म लिख लिए हैं अपने दिमाग में, जितना मैंने 3 साल में सीखा है उस हिसाब से मुझे जो-जो मेडिसिन्स लग रही थी मैंने वो सारी लिख दी है। अब मैं इसे फार्मेसी वालों को दूँगी और 1-2 हफ्ते में मुझे डिलीवर हो जाएगी।